class, assalamu alaikum. Um, Kareem, thank you very much, Kareem. As soon as I said, he just rose his hand again. अच्छा अभी थोड़ा सा माइट बी पॉसिबल आज आवाज थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट लग रही हो क्योंकि जो हैंड्स फ्री इज नॉट देयर और हैंड्स फ्री के ना होने की वजह से मेरी शायद थोड़ी सी आवाज आप लोगों को डिफरेंट आ रही हो सही है वेयर फॉर दिस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो जाए क्योंकि साथ साथ ये जो टैब है ये मैं अपना चार्ज भी कर रहा था फॉर दैट रीजन इज दिस सो हैपन okay so we're just going to start the class in like 2 more minutes inshallah तो आप लोगों ने जो कोई नाश्ता वाश्ता सो कॉल्ड वगैरह करना है वो आप कर लें आराम से फोन से 2 मिनट का कैसा आसान आराम दे रहा हूँ मैं आपको आई बी बैक इन 2 मिनट्स
जी, तो दिस इज बेसिकली वेयर वी वर इन लास्ट क्लास। और हम लोगों ने जो ये मैक्लेलन की थ्योरी थी, ये हम लोगों ने कंप्लीट की थी। और ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो मैक्लेलन की थ्योरी के लिहाज से जो हम लोगों ने कल बात की थी, वो ये थी कि एफिलिएट्स जो हैं दे आर द बेस्ट पीपल, जो शायद टीम्स में काम करेंगे। और उनका ओरिजिनली जो कंसेप्ट है ऑफ डीलिंग विद अदर पीपल इज ग्रेट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उनको हमेशा टीम्स में रखना चाहिए। अगर अकेला रखेंगे सो दे वोंट बी एबल टू वर्क एफिशिएंटली, ठीक है, सॉरी इफेक्टिवली। तो um, ये हम लोगों ने कल बात की थी। और दैट रीजन इफ आई जस्ट मेक अ बॉक्स ओवर हियर, so this is basically what we have in terms of affiliates, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि ये एफिलिएट्स की बात हो गई सारी की सारी। अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीडर्स, ठीक है। लीडर्स कौन है जनाब? लीडर्स वो लोग हैं जो ओरिजिनली काम तो करते नहीं है, सही है, ना वो इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, ना वो कलेक्टिवली काम कर सकते हैं। ये काम नहीं करते। ये वो कौम होती है जो ओरिजिनली भरम मारती है, ठीक है। और भरम मारने का मतलब ये है कि इनका असल कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये काम करने से पहले या काम करने के बाद दे बेसिकली कैन कंट्रोल पीपल। सो इनका टारगेट इज टू कंट्रोल, इज टू लीड, इज टू असिस्ट एंड इज टू मैनेज पीपल। और इनके अंदर मैनेजिंग एबिलिटीज बहुत हाई होती है, सही है। या ये कहा जाए कि इन लोगों की जो ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ईआई होती है, सोशल वाली, ये बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि ये बेसिकली लोगों की शक्लें पढ़ सकते हैं, ये लोगों को बड़े आराम से एसेस कर सकते हैं, ये लोगों की जो इनके लोग कौन हैं, जो इनके टीम मेंबर्स हैं। तो ये टीम मेंबर्स को बड़े अच्छे तरीके से इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, बात को बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई काम खुद नहीं करते, ये काम करवा सकते हैं। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एफिलिएट, अचीवर या इन लीडर। एफिलिएट मिलकर काम करता है, सही है। जो अचीवर होता है वो अकेला काम करता है। और ये जो होते हैं, ये जो आपके पास जो लीडर्स हैं, इन लीडर्स का जो असल कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेसिकली अबाउट दे बिलीव कि अगर हम लोगों को इन लोगों को अगर तो आप अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग पावर दे जाए, दे रियली एंजॉय व्हेन पावर इज गिवन, अथॉरिटी गिवन टू देम, ठीक है। और अगर आप इनको पावर या अथॉरिटी देंगे सो वो बड़े खुश हो जाते हैं इस चीज से, और इस चीज को खुशी खुशी वो इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। इनको टारगेट दिया जाए कि तुमने अकेले ने ये काम करना है, दे वोंट डू इट। उनसे कहा जाएगा तुमने टीम में मिलकर काम करना है, दे वोंट डू इट, दे वोंट डू द वर्क। दे बेसिकली enjoy, they basically feel good when they have been given the authority, the power to control people। ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने में बड़ा अपने आप को ना बड़ा खुश समझते हैं। तो ये वही बात है जो असल में मैक्लेलन ने कही थी। कि मैक्लेलन कहता था ये था कि आपके पास वो तमाम तर लोग जो आपके टीम में आते हैं, जो सोशल में आते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो पावर एक्सरसाइज करने में खुश होंगे, सही है। व्हेन दे गिवन द अथॉरिटी दे आर हैप्पी। और जब वो पावर करेंगे तो ऑथोराइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे और लोगों को कमांड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, दे फील गुड, दे फील हैप्पी, दे फील मोटिवेटेड। आप इस तरह के लीडर्स को उठा के आप एफिलिएट्स में डाल देंगे, दे आर मूव्ड। रिमेंबर हम लोगों ने पहली क्लास में, शुरू की क्लासेस में मोटिवेशन, मूव्ड और डीमोटिवेटेड की हमने बात की थी। एंड हमने उन्होंने ये बात की थी डीमोटिवेटेड तो भाड़ में गया, ये मूड वाली कहानी भी हमें पसंद नहीं है, सही है। और मूव्ड कौन लोग होते हैं? जो कि अपने काम से अनसेटिस्फाइड होते हैं। अनसेटिस्फाइड का मतलब ये है कि दे बेसिकली आर नॉट 100% fine with what they're doing. So जब when you're not 100% fine what you're doing, so basically you're not going to put your input to that extent what is required. And once you're not going to do it, so you may not be able to get the best out of them, ठीक है। So इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं।
ठीक है। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ दीज पीपल, तो ये लोग जो हैं तमाम तर अफराद जितने भी हमारे पास लीड में आ रहे होते हैं, इन लीड में आने का जो इनका सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो ये है कि दे रियली इंजॉय टू बी अ लीडर ऑफ द टीम। और जब ये लीडर बन जाते हैं तो ये लोगों से काम निकलवा सकते हैं, और काम निकलवा कर ये लोगों से जो है ये टारगेट्स अचीव करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक ग्रुप की, यानी कि कुछ लोग जो कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हैं, याद रखिएगा कि ये तमाम तर लोग जो होते हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। सही है। they either are going to be the achievers, they either are going to be the affiliates or leaders। अगर एक अच्छा मैनेजर ये देखने में नाकाम हो जाता है या वो अनसक्सेसफुल होता है कि इसका जो एम्प्लॉय है वो किस कैटेगरी के अंदर है, तो वो उसको उस तरह का काम असाइन ही नहीं कर पाएगा। जब उसको वैसा काम असाइन नहीं हो पाएगा तो ही may not be able to get the maximum out of them। ठीक है। एंड वंस not maximum is extracted from any employee, इसका मतलब ये है कि they are underutilized। इसका मतलब if they are underutilized, इसका मतलब ये है कि they basically may not give you the 100%। so ये वो चीज थी जो मैक्लेलन ने अपनी थ्योरी में लेकर आया था, जिसने एक्सटेंड किया था डेनियल गोलमैन की थ्योरी को। कि डेनियल गोल, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर आप ये दोनों के सर्कल्स को देखें, जो रेड और ब्लू वाला सर्कल जो मैंने बनाया हुआ है, उसमें यही बात की गई है कि आपका जो वर्कर है उसका सोशल एम्प्लॉय का, जो मैनेजर का जो सोशल ईआई है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है। ठीक है। यहाँ पर आके डेनियल गोलमैन आके बंद होता है। सही है। और सोशल को लेकर कौन आगे जाता है? मैक्लेरन आगे जाता है, और मैक्लेरन ये बात करता है कि सोशल के अंदर आकर तीन तरह के लोग होते हैं। बाज लोग अथॉरिटी लेके खुश होते हैं, बाज लोग अकेले काम करके खुश होते हैं, और बाज लोग मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो बाय द एंड ऑफ द गेम हमारे पास एक नोट पॉइंट डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो जो नोट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन तरह के लोग होंगे, यानी एफिलिएट्स होंगे, अचीवर्स होंगे और लीडर्स होंगे, तो एफिलिएट से कहा जाएगा बेटा तुमने ना टीम में बैठना है, और टीम में बैठकर तुम टीम का जो ऑपरेशंस है ना वो तुमने करना है। मकसद इस चीज का ऑपरेट करना, इस चीज को कंटिन्यू करना, इस प्रोसेस को इन टास्क लेकर आना,
और इसमें किस तरह से काम कंप्लीट करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, ये तुम्हारा काम है। अचीवर क्या कर रहा होगा, क्योंकि उसने तो अकेले काम करना है, तो उससे कहेंगे बेटा तुम एक काम करो, तुम आइडिया जनरेट करो, तुम क्रिएटिविटी लेकर आओ। बड़ा फन्ने खा बनते हो ना कि तुमने अकेले काम करना है, ये करना है, वो करना है, आइडियाज लेकर आओ, तो उसको आइडिया जनरेशन पे लगा दिया जाता है। तो अचीवर अकेला बैठा हुआ होता है और वो आइडिया जनरेट करता है। वो कोई आइडिया जनरेट करता है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीडर को बुला लिया जाता है कि लीडर साहब इधर आइए, आप बहुत अकड़ दिल चाहते हैं ना अथॉरिटी कंट्रोल करने का, पावर कंट्रोल करने का। तो एक काम करें, हम आपको ये टास्क दे रहे हैं, ये आपका एक आइडिया है, ये आपका एक नया प्रोसेस है, या ये क्रिएटिविटी वाली चीज है, ये आपने इम्प्लीमेंट करवानी है और आपने मॉनिटर करवानी है। तो कहेगा सर जी कोई मसले की बात ही नहीं है, मैं तो अभी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। किससे करवानी? यानी वो रही एफिलिएट्स की टीम। सही है, आप इन एफिलिएट्स के बनेंगे लीडर, और अब आप इनसे वो काम करवाएंगे टू लेट देम ऑपरेट, एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर आइडिया गिवन बाय द अचीवर। सही है, एंड गेट द थिंग्स डन। तो जब एफिलिएट्स अपना काम कर रहे होंगे टीम्स के अंदर, तो उनको तो कोई भी काम दे दो वो करना शुरू कर देंगे until unless they are in teams। ठीक है, अचीवर इसलिए खुश हो गया क्योंकि उसका आइडिया इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसका आइडिया 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 साथ चल रहा है, उसको एक्सक्लूसिवली वो मिल रहा है कि मेरे आइडिया के ऊपर जो है वो टीम बनी है, ब्ला 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 चीजें हुई हैं, तो ही इज हैप्पी। और लीडर क्योंकि उसको काम उसको ऑथोराइज कर दिया गया है पावर और कंट्रोल इस्तेमाल करने के लिए, तो ही इज प्रीटी हैप्पी एज वेल, जिस पर उसने काम करना शुरू किया। ठीक है, वो काम निकलवाना शुरू करेगा। देयरफॉर वी इजीली कैन से कि जब कभी भी हमारे पास कोई मैनेजर काम कर रहा होता है, सो उसको ये देखना पड़ता है कि कौन सी टीम किस बंदे के अंडर काम कर सकती है, और उस बंदे जिस बंदे के अंडर वो काम कर रही है उसके पास जो एक आइडिया आता है या उसका जो एक टारगेट आता है, वो टारगेट कौन उसको दे रहा होगा, वो उसमें क्या इनोवेशन आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मैं कहता ही हूँ कि यार हम लोगों को सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, मैं बेच रहा हूँ कंगियां, सही है, कोम्स बेच रहा हूँ, सही है, एंड आई रियली वांट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ माय कोम्स। सही है, या चलो कोम्स की बात नहीं करते, मैं कोई एक हैंड मॉइस्चराइजर बनाया हुआ है, और हैंड मॉइस्चराइजर का जो है मुझे सेल्स बढ़ानी है, दिस इज माय टारगेट, दिस इज बीइंग अ मैनेजर आई थिंक लाइक दैट। सो आई वुड आस्क माय अचीवर्स के अचीवर मुझे हैंड मॉइस्चराइजर का सेल्स इंक्रीज करना है, कोई क्रिएटिव आइडिया लेकर आओ, कोई क्रिएटिव कैंपेन लेकर आओ। अब वो क्रिएटिव कैंपेन के ऊपर काम करेंगे और वो क्रिएटिव कैंपेन्स लाके मुझे देंगे। ठीक है, एक अचीवर ने मुझे एक इनोवेटिव जो है वो एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल या मार्केटिंग के लिहाज से या सेल्स के लिहाज से मुझे उसने कोई एक रूटीन या एक आइडिया लाके दिया। मैं कहा ठीक है बेटे जी, अब आप जाके बैठ जाइए आराम से, मैं लीडर को बुलाऊंगा, लीडर को बोलूंगा लीडर यार ये हमारा मॉइस्चराइजर है, ये उसके साथ एक टेक्निक है, सही है, इस तरह से हमने काम करना है, सेल्स टीम को इस तरह से काम करना है, मीडिया टीम को ऐसे ऐसे काम करना है, और आपने टारगेट अचीव करना है। तो लीडर अब फौरन मुझसे पूछेगा सर मैं करने को बिल्कुल तैयार हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आई एम लीडर। सही है, रिमेंबर हम लोगों ने मैनेजर और लीडर के दरमियान डिफरेंस दिया था। तो लीडर जो है कैन एक्सेप्ट एनी चैलेंज, तो उसने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो कहेगा कि सर मैं किन लोगों से अप्लाई करवाऊं, मैं कहूंगा वो रही टीम सामने, जाओ टीम को इस बारे में ब्रीफ करो, आइडिया डेसिमिनेट करो, मैं मिन्स वर्ड की स्टेटमेंट इस्तेमाल करो, आइडिया डेसिमिनेट करो, राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन दो। सही है, और जब राइट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उस बंदे की बिहाफ पर आपने उसको जो इंफॉर्मेशन दी है उसको मॉनिटर भी करना है, एंड मेक दिस थिंग हैपन। तो लीडर तो भाई समहा समवे उल्टा सीधा करे काम करवा ही लेगा, जहां पर उसको गुस्सा आएगा वो गुस्सा दिखा के भी काम करवा लेगा। मीनिंग, मैंने अपने हैंड मॉइस्चराइजर की, मैं मैनेजर हूँ, मैंने अपने हैंड मॉइस्चराइजर की सेल्स बढ़ानी थी, मैंने अचीवर से क्रिएटिव आइडिया लिया हाउ टू इंक्रीज द सेल्स, मैंने लीडर को वो आइडिया दिया कि यू हैव टू गेट दिस थिंग इम्प्लीमेंटेड विद योर टीम, और उसको मैंने टीम दी है, वो टीम किसकी दी गई है, उसको मैंने एफिलिएट्स की दी है। इसका मतलब हर बंदा जो मेरे सोशल में आ रहा था, सही है ना, मैं कौन हूँ, मैनेजर, सही है, मेरा एक सेल्फ ईआई तो होगा ही, लेकिन मेरा एक सोशल ईआई भी होगा जो डेनियल गोलमैन ने कहा था, और उस सोशल ईआई में से मैंने हर तरह के बंदे को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और हर तरह के बंदे के लिहाज से मैंने बात की, भाई देखो दिस इज हाउ इट हैज टू हैपन। ठीक है जी, सो दिस इज बेसिकली व्हाट हाउ दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज इम्प्लीमेंटेड इन रियल टाइम। फाइन, अच्छा जी, अब ये अगर आप लोगों को समझ आ गई है, जिन लोगों को ये बात समझ आ गई है, तो यू मस्ट रेज योर हैंड। ठीक है,
so that मैं मुझे पता चल जाए किस किस को ये बात समझ आ गई, we can move forward then. Please, जिसको ये बात समझ आ गई, please raise your hand. No, that's good. चलो जी, अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग अगली थ्योरी की तरफ। तो अगली थ्योरी अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अगली थ्योरी जो है वो कुछ लोग शायद अब मुस्कुराना शुरू कर दें जब मैं बात करूं, कहेंगे ये देखो अब हमारा है ना ओ लेवल्स। तो अब आ रहे हैं हम आपके हल्के फुल्के से ओ लेवल्स के बारे में। याद रखें कि भले आपने ये ओ लेवल से पढ़ा भी हो या नहीं पढ़ो, मैं तो जीरो से पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? अब आ गए आपके पास अंकल मास्लो। मास्लो अंकल कहते हैं कि बात सुनो मैक्लेरन, तुमने कोई प्यारी बात की है यार, ओहो हो दिल खुश कर दिया यार तुमने तो। और जो बात तुमने कही है उससे तो लगता है कि ये जिंदगी आसान हो गई। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, मैं आपकी ही बात को निगेट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आपने बात गलत की है या अच्छी की है। मैं ये बात कर रहा हूँ जनाब कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, सॉरी मास्लो की बात नहीं कर रहा, मैं टेलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेलर ने कहा ये कि भाई देखो तुमने जितनी बात भी की है ना, कोई क्या क्लासिक बात की है, कोई आला बात की है, मैं सिर्फ चाहता ये हूं कि मैं सिर्फ ये बता दूं कि असल में लोग, अगर वो अचीवर होगा, अगर वो एफिलिएट होगा, अगर वो मैनेजर होगा, मैनेजर भी आ गया इसका, ठीक है, अगर वो मैनेजर होगा, और अगर वो एफिलिएट, अचीवर, लीडर और मैनेजर, इनमें से कोई भी होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बेस करती है सर्टन चीजों पे। और आप उनको उस काम के अंदर बेहतर तरीके से अगर ट्रेन कर दें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो भाई ये समझो सीन ऑन हो गया, ठीक है। तो इसने असल में जो बात जहां पर आके की गई थी, जो जहां पर बात आके मैकलेरन ने आके बात खत्म की थी कि काम दे दिया जाए, ठीक है ना। तो ये अब वो बात करेगा कि काम दे तो दिया जाए, लेकिन हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विद इन द गिवन काम, वो कैसे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इसके लिहाज से अब आ जाते हैं हमारे पास दो गोले, ठीक है। गोला वन एंड गोला टू, ठीक है। ये जो गोला है, ये गोला आ गया आपके पास, ये वाला गोला जो है ये आ गया उस मैकलेलन का, सही है। और ये गोला आ गया आपके पास FW टेलर, सही है। और ये जो बीच में इनके जो कॉमन बात आई है, सही है, ये बात आई है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बात ये है कि जो मैकलेरन था, मैकलेरन ने कहा कि उसको टाइम के उसके लिहाज से आप उसका काम दे दें, ठीक है। और लीडर को आप लीड का काम देते हैं, टीम्स में आप एफिलिएट्स को डाल दें, आइडिया जनरेशन के अंदर आप जो है उसको डाल दें, अचीवर को डाल दें, तो सब काम होना शुरू हो जाएगा। टेलर ने कहा ये कि भाई आइडिया जनरेशन के लिए या टीम के लिए या लीड के लिए भी बंदे से पूछना पड़ेगा किस तरह की टीम में वो बंदा काम करना चाहता है, ठीक है। अचीवर से भी पूछा जाएगा यार आप किस तरह के आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका आइडिया जो है, अचीवर का आइडिया जनरेशन के अंदर बैठा है, क्या सर ये मैं तो इंडिविजुअल काम करूंगा, मैं आइडिया जनरेट करूंगा, ये वो। मैं उससे बात करना शुरू करता है, फाइनेंशियल मॉडल जरा बना दो मुझे। कहते हैं सर फाइनेंशियल मॉडल बनाने में मुझे कोई मसला तो नहीं है, लेकिन मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो आर्ट एंड डिजाइन के अंदर हूँ, मैं तो लोगो डिजाइन कर सकता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए कलर स्कीम सेट कर सकता हूँ, सही है। एक बंदा बैठा हुआ है कह रहा है सर जी मुझे किसी भी टीम में डाल दो। मैं उसको कहता हूँ सही है, तो एक काम करो, तो मार्केटिंग टीम में आ जाओ। कहता सर मार्केटिंग टीम में आना कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि मिलकर तो मैं वहां पर भी काम कर लूंगा, लेकिन सर मेरा पोटेंशियल जो है ना वो मार्केटिंग के लिहाज से नहीं है। सर अगर आप मुझे रिसर्च के अंदर डालें ना सर, तो सर आप देखें भाई की स्पीड चेक करें क्या स्पीड होगी। मीनिंग अब काम में, चलो टीम में तो डाल दिया, टीम तो एक सेक्शन हो गया, स्पेसिफिक होना है किसको किस काम में लेके जाना है, ठीक है ना। वॉट वी आर ट्राइंग टू डू अगेन, वी बेसिकली आर ट्राइंग टू
एक्सप्लेन मोर व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ एन एम्प्लॉय। सही। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए टेलर ने कहा बात सुनो यार मैकलेलन, तुमने बात बहुत आला की है, मैं तुम्हारी ही बात को एक्सटेंड कर रहा हूं कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सही है। तो इसकी पूरी की पूरी जो थी थ्योरी, दैट वाज अबाउट द प्रोडक्टिविटी थ्योरी। और वो प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या थी उसके बारे में अभी हम लोग ने बात करते हैं। ठीक है जी। उसने कहा ये कि जनाब आप अगर किसी बंदे को आप काम को अच्छा करना चाहते हैं, सही है, और आप उसको जो है वो अपने हाईएस्ट एक्सटेंट पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपका असल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने उसको उसका टारगेट जो काम है ना, वो टारगेट काम आपने देखना है, टारगेट काम कैसे किया जाए। अगर तो वो टारगेट काम ने सही तरह से दे दिया उसको, तो आला। लोगों ने कहा ये बात तो मैकलेलैंड ने भी की थी, उसने कहा, नहीं मैं और ज्यादा स्पेसिफिक हो रहा हूँ, मैं काम में उसकी असल डायरेक्शन या उसकी असल शक्ल के बारे में बात ही कर रहा हूँ। एंड देयरफॉर ही सेड कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि तमाम तर जो एम्प्लॉयज हैं, भले वो अचीवर हैं, भले वो अफिलिएट्स हैं, भले वो लीडर हैं, भले वो मैनेजर हैं, आप उनसे सबसे पहले ये देखेंगे इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मूव्ड हैं। मूव्ड का मतलब ये कि लीडर है अभी भी मूव्ड है, लीडर लीडर वाला काम भी कर रहा है, मूव्ड है। अचीवर अचीवर वाला काम भी कर रहा है, मूव्ड है। सही है। एफिलिएट एफिलिएट वाला काम भी कर रहा है, फिर भी मूव्ड। अबे तो मूव क्यों है भाई? जब तू एफिलिएट है, टीम में डाल दिया, तो मूव क्यों है? क्योंकि वो अपने डिजायर वाला काम नहीं कर पा रहा, उस तरह का काम तो कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा जो वो चाहता है। ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है मैं आपको तकरीबन कोई एक स्टेप्स सीक्वेंस बता देता हूँ, ये स्टेप्स फॉलो कर ले, इंशाल्लाह आपके लिए वो परेशानी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सही है। अब इसे थ्योरी ने कहा क्या, स्टेप वन इसने क्या कहा, स्टेप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा ये पर एम्प्लॉय चलती है। सही है, पर एम्प्लॉय, ये हर एम्प्लॉय के लिहाज से ये थ्योरी अप्लाई होती है, इसलिए हमने पहले तो वो एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करना है जो मूव्ड है। सही है। पहले आपने देखो जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड है ना उसको तो आपने कंसिडर करना ही नहीं, तो तुम वैसे ही खुश हो, तुम तो साइड पे हो जाओ ना बेटा, तुम तो तुम्हारे इक्वेशन से निकल चुके हो, यू वी आर हैप्पी एंड यू आर हैप्पी विद अस। ठीक है। वो बंदा जो मूव्ड है उसकी बात हो रही है, हम डीमोटिवेटेड वाले की बात भी नहीं कर रहे, हम मूव्ड वाले की बात कर रहे हैं। यार तुम्हें टीम में डाला था, तुम खुश क्यों नहीं हो? अच्छा बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, हमने उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई। सही है। उसके डोमेन आइडेंटिफाई की कि वो किस तरह का इस डोमेन इस तरह के काम में वो किस तरह का काम करना चाहता है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बिफोर यू स्टार्ट गिविंग देम द टास्क, पहले आप क्या करेंगे, पहले आपका ये काम होगा कि आप उसको उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर आप उसको ट्रेन करेंगे। अच्छा ट्रेन क्यों करेंगे भाई, जब उसका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट है ना, उसको इस काम को कैसे बेहतर करना है वो तो हमने समझाना ही है। तो ये तो ह्यूमन साइकी है। आप ओरिजिनली किसी भी बंदे को, यानी कि आप ही क्लास में से भी किसी को उसके इंटरेस्ट के मुतालिक बात की जाए, वो खुद ब खुद ही उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो खुद ब खुद ही उसके अंदर ज्यादा एफर्ट डालेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट का काम है। सही है। तो वो जो मूड वाली कहानी थी ना, मूव्ड वाली कहानी, वो फौरन से पहले किस में कन्वर्ट हो गई, मोटिवेटेड में कहानी में कन्वर्ट हो गई। यही हम लोगों ने प्लान करना है कि यार जो ये मूड वाली कहानी है ना, ये हम लोग कहीं ना कहीं से इसको स्विच ऑफ करके उसका कौन सा स्विच ऑन कर दें, मोटिवेटेड का।
सही है। तो हमने कहा भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, उसने सर जी मेरा इंटरेस्ट जी वो आर्ट एंड डिजाइन में था सर वो। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, तुम्हें आइडिया जनरेट करना ना, जी सर आइडिया जनरेट करना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हें जरा हम अपने आर्ट एंड डिजाइन के लिहाज से बात करते हैं कि हमें आर्ट एंड डिजाइन में क्या क्या काम करना है, एंड ही इज गोइंग टू जंप इन देम। ठीक है सर जी क्या बात है सर, आपसे अच्छा कोई मैनेजर नहीं है। यही वो चीज है जो हम लाना चाहते हैं। सही है। नंबर 4, जब आपने उसको ट्रेन करवा दिया तो फौरन से बेशतर असाइन हिम टास्क ऑफ हिज इंटरेस्ट, फौरन से काम भी उसको सिखा दिया ने, सिखाने के बाद अगर चल यार अब जरा लोगो शोगो जरा बनाकर थोड़ा सा आर्ट का काम तो करके दिखाया जरा क्या चाहिए। अब जब वो काम करेगा तो आप समझे वो किसी और स्केल पे काम हो रहा होगा उसका, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा होगा, उसको वो काम दे दिया। वो काम देने के बाद हमने क्या किया, उसको हम लोगों ने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। मॉनिटर हिज प्रोग्रेस थ्रू द टास्क। ठीक है, और आपने पूरे के पूरे टास्क के अंदर उसको बैठ कर उसको मॉनिटर किया। और ठीक है, रिवॉर्ड हिम अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस। यानी आप उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से उसको करें, और रिवॉर्ड किस बेसिस पर, इसने टेलर ने कहा था पैसा। पैसा बोलता है। उसने कहा भाई देखो तुम पैसा फेंकोगे ना तमाशा देखोगे, ये ख्याल रखो। मेरी एक क्लास थी, वेल्स कॉलेज की क्लास थी। उसमें एक बच्चा था जो माशाल्लाह अब जो है वो बड़ा सिंगर बन चुका है। तो बकायदा वो डिफरेंट उसमें जाता है, इवेंट्स में जाता है, और बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह उसको जो है वो बुलाती हैं, और बड़ा अच्छे तरीके से वो माशाल्लाह वहाँ पे परफॉर्म करता है, गाने गाता है। तो ही वाज वंस माय स्टूडेंट। ठीक है, ये एक तरह का समझ ले मेरा एक स्वैग है। तो वो माशाल्लाह उसने नेस्कैफे में भी उसने गाना गाए हुए हैं, और उसने 2-3 ओएससीज भी गाए हुए हैं ड्रामों के। वो अभी उसने एक अपनी वीडियो भी लॉन्च की है, और उसने उसने एक बॉलीवुड का गाना भी गाया। ठीक है, तो माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी गुड। तो जब क्लास हुआ करती थी ना तो बड़ा मजा आता था, वो क्लास के अंदर ना बिल्कुल सुन बैठा होता, कुछ नहीं उसको पढ़ने का मूड होता था, कुछ पढ़ने का, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो उसको, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैंने कहा यार इस बच्चे को मैंने किसी दिन उठाना है। तो आई आई हैड अ चैलेंज इन माय क्लास, इन माय माइंड ना, कि यार आज मैंने ना इस बच्चे को जो है वो ट्रिगर करना है समहाउ सम वे। सो व्हाट आई डिड, आई वाज पता नहीं कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, एकदम से आई जस्ट स्टॉप एंड आई स्टार्टेड गिविंग एग्जांपल ऑफ कोक स्टूडियो। ऐसे ही मैंने एक कोक स्टूडियो की एग्जांपल देनी शुरू, और दैट वाज द टाइम व्हेन ही वोक अप। सही है, physically he was there, mentally he wasn't that much active, लेकिन as soon as I gave him the example of coke studio music, गाना, सही है, composing, ठीक है, lyrics, मैंने इसकी बात करनी शुरू की, एकदम से ही jumped in, वो एकदम से क्लास के अंदर एक्टिव हुआ, और he started participating, he started giving me ideas कि सर यूं नहीं यूं होता है, और he started again, deliberately I make some wrong statements and he there corrected me, सर यूं ऐसे नहीं यूं होता है, और he started arguing about it सर ये, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, उसके इंटरेस्ट के अंदर जब बात हुई तो वो बंदा जो मूव्ड बैठा हुआ था तकरीबन को 16-17 क्लासेस से, वो एकदम से मोटिवेटेड होता है और बात करनी शुरू कर देता है। लेकिन सिंस मेरा पूरी पूरी क्लास जो थी, पूरा कोर्स कोक स्टूडियो पे नहीं है, तो आई जस्ट took that particular class as a leverage. I talked to him. He basically manages to discuss. And later on, जब हम कोक स्टूडियो की बात नहीं करते थे, he was again mentally dead. ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था क्लास के अंदर, उतना इंटरेस्ट था जब वो काम कर रहा था। तो आई रियली अप्रिशिएटेड हिम कि यार यू बेसिकली हैव डन अ गुड जॉब by giving your ideas, or his ideas were great. मकसद ऐसा नहीं था कि वो देवर ओके देवर कॉपी करते, ही वाज थिंकिंग ऑन दैट नोट। तो यही वो चीज होती है, जब भी कभी कोई मैनेजर
एक इफेक्टिव मैनेजर जो है जब कभी अपना काम कर रहा होता है उसको पता होता है यार इसके इसके जो एम्प्लॉयज है उनका इंटरेस्ट क्या है, सही है, इसके सबॉर्डिनेट्स उनका इंटरेस्ट क्या है। सो दे बेसिकली नो कि हमारे मैनेजर को हमारा पता है, एंड आई नो कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ माय टीम मेंबर्स। सो जब उस टीम मेंबर का इंटरेस्ट के बारे में मालूम है, यू ट्रिगर अकॉर्डिंगली एंड गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है, उस ड्रॉबैक्स के या इसके कुछ इश्यूज हैं, वो इश्यूज और फिर दूसरा जो थ्योरिस्ट आया उस थ्योरिस्ट ने क्या बात की और क्यों बात की, तो ये दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी डिस्कस इंशाल्लाह ताला इन टुमारोज क्लास। ठीक है, आई होप कि कल भी जैसे लाइट चली गई थी फॉरेन क्लास के दौरान और आज क्लास के शुरू में चली गई, तो मेरा ख्याल है क्लास के एंड में भी लाइट चली गई है, क्लास के शुरू में भी लाइट चली गई है, अब कल लाइट नहीं जानी चाहिए, ये हर तरह से हो गया ना काम। तो इंशाल्लाह ताला we'll be having our class tomorrow at 8 इंशाल्लाह। और स्टे सेफ आप सबके साथ। और अगर आपको कोई इश्यूज वगैरह हैं इसके अंदर तो उनको अपने पास अभी लिख लें, क्योंकि अब मेरी 8 की क्लास स्टार्ट होने वाली है। और दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है बेटा जी, तो आप लोग आप जा सकते हैं। सीधा अली तारिक, या अली तारिक वाज द पर्सन। ठीक है, एसएस जी बिल्कुल जी, आप एसएस ले लें। ये ले जी, एसएस ले लें आप। ठीक है जी, जाएं जी, एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज।